आखिरकार इसकी क्या वजह होती है। कुछ ऐसी नेचुरल मेडिसिन के बारे में, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिन कारणों की वजह से शायद आपका बच्चा अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो वो ठीक होने लगेगा। कुछ ऐसी नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में जिन्हें आप करके अपने बच्चे को कब्ज से आसानी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो देखिए, बच्चों की आंतों में जो तरल पदार्थों का जो अवशोषण में जो है काफ़ी समय लगता है, जिससे लेट्रिन जो है जो उसके मल है वो उसकी आंतों में सूखने लगता है, और जब सूखने लगता है तो वो कम मात्रा में पास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों की आंतों में तरल पदार्थों में जो अवशोषण होता है, जो तरल पदार्थों के अवशोषण में काफ़ी समय लगता है, तो उसकी वजह से जो मल जो है वो आंतों में सूखने लगता है, और जब वो मल सूखने लगता है तो बच्चे को मल जो है वो कम मात्रा में पास होता है। इसके कारण भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बच्चों में अगर एक हफ्ते में 3 बार या 3 से कम बार लैट्रिन होती है तो ये भी बच्चों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के संकेत जारी होते हैं। ये भी एक बच्चों में कब्ज़ का कारण है। ये भी एक आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपका बच्चा हफ्ते भर में 3 या 3 से कम बार लैट्रिन करता है तो शायद आपके बच्चे को कब्ज़ है, और उसका इलाज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है, आपने कब्ज़ का इलाज नहीं कराया, तो वही कब्ज़ चल के बच्चे की आंतों में जो है बंद लगा देता है, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। वही कब्ज़ जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लगा देगा, और अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन खुलने में काफ़ी टाइम लग जाए या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ना खुले तो उसके ज़रिए आंत में सोरी, सुराख या इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। तो कब्ज़ को हल्के में ना लें। कब्ज़ काफ़ी जो है ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिनके कारण पता लगाया जा सकता है कि ये जो है कब्ज़ है। देखिए, अगर बच्चा लैट्रिन करने जाएगा तो बच्चे को जो है हार्ड यानी कि कठोर मल पास होगा, यानी कि बच्चे की जो लैट्रिन होगी वो बहुत टाइट होगी, वो कठोर होगी, और उसको बच्चे को जब लैट्रिन करेगा तो लैट्रिन करते समय उसके पेट में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि टाइट लैट्रिन होगी, और उसके पेट में भी दर्द हो सकता है। बच्चा जब लैट्रिन करेगा तो उसकी लैट्रिन की जगह भी दर्द हो सकता है, यानी कि उसकी एनस में जो है दर्द हो सकता है अगर बच्चा लैट्रिन करने जाता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर टाइट लैट्रिन होती है, टाइट लैट्रिन के कारण जो एनस के आसपास की जो झिल्ली होती है, जो स्किन होती है, वो फटने लगती है। यानी कि अगर टाइट लैट्रिन होगी तो जो उसकी लैट्रिन का रास्ता है वो जहाँ लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ जो स्किन होती है वो टाइट लैट्रिन की वजह से खिंचने लगती है, और खिंचाव के कारण कभी कभी उससे खून की बूंदें आने लगती हैं, यानी कि ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल, बच्चे के लैट्रिन में जो है खून आने लगता है। तो ये भी एक कब्ज़ का कारण है। इन चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हाँ ये कब्ज़ के कारण है। इन चीज़ों को अगर आप अपने बच्चे में देखते हैं तो सोच लीजिए शायद आपका बच्चा कब्ज़ से पीड़ित है, उसे इलाज कराने की ज़रूरत है, उसे आपकी ख़ास ज़रूरत है, उसे उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हम ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिनसे पता लगाए, मतलब जिन कारणों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, और जिन्हें आसानी से ऐसी कारण को हम दूर कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चा देखिए, कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर बच्चे को लैट्रिन लग रही है, बच्चे को लैट्रिन लगती है, बच्चे को मोशन का संदेश आता है, बच्चे को लगता है कि हाँ उसको लैट्रिन में जाना है, लेकिन अगर बच्चा खेल में मगन है, बच्चों में अक्सर ये होता है कि बच्चे अगर खेल में मगन होते हैं तो वो फिर कुछ नहीं देखते। तो अगर बच्चा खेल रहा है, उसको लैट्रिन लग रही है और वो लैट्रिन को होल्ड करके रखता है, वो खेलने में मस्त रहता है, टॉयलेट नहीं जाता, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि बच्चों में अगर क्रोनिक पहले से ही कॉन्स्टिपेशन है, उनको लगता है कि मतलब अब लैट्रिन उनको लग रही है, आने वाली है, और वो लैट्रिन में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चे को लैट्रिन के रास्ते में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो बच्चे इस चीज़ के कारण भी लैट्रिन जाना, मोशन पास करने को अवॉइड करते हैं। उन चीज़ से भी वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिपेशन के कारण पहले से ही एनोरेक्टम में दर्द है, और जब वो लैट्रिन करते हैं तो पेट में और उनके एनस में जो है दर्द होने लगता है लैट्रिन के रास्ते, इसलिए भी वो अवॉइड करते हैं लैट्रिन का जाना, और इसके कारण भी उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे जो है टॉयलेट में कम जाते हैं। देखा होगा कि बच्चे अगर आप उन पर जिद करेंगे कि टॉयलेट में ही बैठना है
यहाँ बच्चे कहीं जगह मतलब कभी जगह ऐसी सारी जगहों पर देखने को मिलता है कि बच्चे कहीं भी लैट्रिन करते हैं, खुले में ज़्यादा वो महसूस करते हैं लैट्रिन करना। तो अगर आप उनको डांटते हैं, उनको पीटते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जो है लैट्रिन में करिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे एक डर सा महसूस होता है। बच्चे ज़्यादातर लैट्रिन में बैठना महसूस नहीं कर पाते, महफूज नहीं करते, तो बच्चे ज़्यादातर लैट्रिन जाना पसंद नहीं करते, वो टॉयलेट में बैठना पसंद नहीं करते, वो लैट्रिन को खुले में करना पसंद करते हैं और वो वहाँ करते हैं। तो आप उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं, तो फिर आपका बच्चा लैट्रिन को जो है अवॉइड करने लगता है, क्योंकि वो टॉयलेट जाना नहीं चाहता और उसको आप करने नहीं देते, वो डर की वजह से आपके करता नहीं, तो इसके कारण भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण भी बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है। कई बार आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं या फिर आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हों, कुछ नया करें, कहीं ना कहीं बच्चे को कोई ना कोई स्ट्रेस या एंजाइटी होती हो, तो उसके कारण भी बच्चा जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकता है। इन चीज़ों को भी आप कोशिश करें देखने की। अच्छा, सबसे अहम चीज़ इसमें ये रहती है कि आप अपनी फैमिली हिस्ट्री देखिए। फैमिली हिस्ट्री में देखना ये रहता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे के बाप को, बच्चे की माँ को, तो बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में भी ये लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री के कारण भी बच्चे में जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ की और अगर हम बात करें, ऐसा मतलब जैसे कभी बच्चे का नया नया आपने एडमिशन कराया, वो स्कूल जाता है, उसका पूरा रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है। पूरे रूटीन जो है बच्चे का चेंज हो जाता है, स्कूल जाता है, स्ट्रेस महसूस करने लगता है बच्चा जो है, फिर उसका रूटीन, पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो चेंज होने लगता है। इसके कारण भी बच्चे को जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिनके कारण ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप बच्चे को हैबिट में लाइए, उसको टॉयलेट कराने के लिए टॉयलेट ले जाइए, उसके हो सके तो उसके साथ टॉयलेट जाइए और उसको वहाँ टॉयलेट कराइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है उसको फाइबर की मात्रा वाला भोजन ज़्यादा दीजिए। जो आप भोजन खिलाते हैं उसमें देखिए कि आप फाइबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फाइबर की कमी के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप फाइबर वाले फ्रूट्स, फाइबर वाली सब्जियां, फाइबर पर आधारित भोजन को उसका देना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो चंद दिनों में कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो होते हैं वो लैट्रिन में डर की वजह से नहीं बैठते, तो आप उनके साथ जाने की कोशिश कीजिए। जितनी देर वो लैट्रिन करते हैं आप उनको आदत डलवाइए कि जब तक उनका पेट साफ़ नहीं हो जाता तब तक वो लैट्रिन में बैठे रहें। आज का दौर ये है, कुछ बच्चे स्टिकर ले जाते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल लेकर के टॉयलेट में बैठे रहते हैं और वो अपना पेट साफ उस तरह कर लेते हैं। तो कई सारे होम रेमेडीज़ हैं। आप जो है गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में आप 2 चम्मच शहद डाल के अगर बच्चे को पिलाएंगे तो धीरे धीरे ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बच्चे को छुटकारा पा सकती है। कुछ ऐसी सारी मेडिसिन हैं